जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो शायद बहुत से लोग सोचते हैं पर कहते नहीं। क्या भगवान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जन्म से श्रद्धालु हैं? क्या जो इंसान सवाल करता है, जो तर्क करता है, जो कहता है कि मुझे दिखाओ तब मानूंगा, क्या उसके लिए भगवान के दरवाजे बंद हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और आज मैं आपको ऐसे 3 महान संतों के बारे में बताऊंगी जो कभी नास्तिक थे, संशयी थे या भगवान से दूर थे। और फिर एक दिन भगवान ने उन्हें खुद चुन लिया। पर पहले थोड़ी अपनी बात। मैं स्वभाव से थोड़ी सी जिज्ञासु हूँ। मैं जब भी किसी संत के बारे में सुनती हूँ, किसी महात्मा की कथा सुनती हूँ, तो मैं पहले उन्हें मानती नहीं। पहले जानती हूँ, उनके बारे में पढ़ती हूँ, खोजती हूँ, और तब कहीं जाकर मेरी श्रद्धा बनती है। जैसे कि मैं अपने चैनल में बहुत बार भाई जी के बारे में, राधा बाबा के बारे में वीडियोस डालती हूँ। तो इन सब संतों के बारे में मुझे श्री कृष्ण ने स्वयं ने प्रेरणा दी है। मैंने उनके बारे में खोजबीन की है, तब जाकर मेरी उनके बारे में श्रद्धा बनी है। और शायद ये मेरी ताकत भी है। मैंने एक रिसेंटली किताब खत्म करी है जिसका नाम है मेरे गोपाल। इसमें मैंने वह सारी यात्रा लिखी है कि मैं किस तरह से एक न्यूट्रल बिलीवर से पूरी तरह आस्तिक बन गई। यानी कि मैं ना पूरी तरह नास्तिक थी, ना पूरी तरह आस्तिक थी, बस बीच में ही थी। और फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण ने मेरे जीवन को अपनाया, मुझे अपनाया, इतनी चुपचाप, इतनी गहराई से कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा मन बदल गया। तो जब मैं ये कहती हूँ कि भगवान नास्तिकों को भी चुनते हैं, तब मैं सिर्फ शास्त्र से नहीं कहती कि कोई शास्त्र में मैंने पढ़ा है। मैं अपने अनुभव से भी आपको बताती हूँ, क्योंकि शास्त्रों का लिखा हुआ आप तब मानते हैं जब अपनी लाइफ में वो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले नास्तिक के बारे में जो आस्तिक बने। महर्षि वाल्मीकि जी, वे रामायण के रचयिता हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यही वाल्मीकि जी कभी एक डाकू थे? हाँ जी, इन वाल्मीकि का नाम था डाकू रत्नाकर। ये जंगल में रहते थे, लोगों को लूटते थे, और हमेशा यही सोचते कि मैं जो भी कर रहा हूँ परिवार के लिए कर रहा हूँ, यह मेरा धर्म है। भगवान और कुछ कुछ किसी और तरह का धर्म, जीव हिंसा को ना करना, अहिंसा को अपनाना, यह सब उनके लिए बेकार की बातें थी, जैसे कि जनरली आजकल जो न्यूट्रल लोग या नास्तिक लोग मानते हैं। एक दिन उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, जो तुम पाप करते हो क्या तुम्हारा परिवार उसमें भागीदार बनेगा? अब डाकू रत्नाकर डर गया। उसने बोला कि मुझे नहीं पता। तो नारद जी ने कहा ठीक है, जाओ परिवार से पूछ के आओ। तो परिवार से पूछा, परिवार ने कहा नहीं। यह एक सवाल एक पल में सब बदल गया। वह डाकू जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, वही राम राम जपने लगा, और उस राम नाम में इतना डूबा कि दीमकों ने उनके शरीर के ऊपर घर बना लिया। और उस तपस्या से जन्मी वाल्मीकि रामायण। तो भक्तों, जब भगवान आपको अपनाते हैं, कोई भी अगर मगर नहीं चलती। यह है भगवान की लीला। वे देखने नहीं आते कि तुम कहां से आए हो, वे ये भी नहीं देखते कि तुम कहां जाते हो या क्या चाहते हो। वे सिर्फ तुम्हें अपनाते हैं, सिर्फ तुम्हारी कोरी भावना के ऊपर। भाव के वश में है भगवान। दूसरी कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। रामायण को जन जन पहुंचाने वाले का श्रेय अगर किसी को जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। पर उनके जीवन की शुरुआत भगवान से नहीं, मोह से हुई थी। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक लगाव था। उन्हें अपनी पत्नी से इतना ज्यादा लगाव था कि एक बार आधी रात को वो अपनी पत्नी से मिलने गए। जब वो नदी में भयंकर बाढ़ आ रही थी, उस नदी को पार कर लिया उन्होंने उस प्रेम की खातिर। जब रत्नावली ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि यह मेरे शरीर से कितना प्रेम करता है। तब उन्होंने एक बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। जितना मोह इस हाड़ मास की देह से रखते हैं, उतना ही यदि राम नाम से होता तो भव सागर से पार हो जाता। बस यही एक वाक्य। तुलसीदास के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। बड़ी ही उनको शरीर में बड़ी ही
कष्ट हुआ, उनको लगा कि ये क्या सुन लिया मैंने बात, तो बहुत ज्यादा उनके भीतर तक बैठ गई कि बात तो बिल्कुल सच है। बस उसी रात उन्होंने घर छोड़ दिया, काशी आ गए, वृंदावन चले गए और फिर उन्होंने लिखी रामचरितमानस, जो आज करोड़ों लोगों की श्रद्धा का आधार है। सोचिए, अगर उस रात वह नदी नहीं पार करते, अगर उन्हें वह धक्का न लगता तो, और अगर उनकी पत्नी इतनी चरित्रवान, इतनी ज्यादा उनको भगवत प्रेमी ना होने की प्रेरणा देती, तो आज रामचरितमानस कैसे बनती। भगवान अजीब रास्तों से हमें बुलाते हैं, कभी किसी संत के जरिए, कभी किसी दर्द के जरिए, कभी किसी अपनों के शब्दों के जरिए। तो अगर आपको कोई अपना दर्द दे रहा है, किसी के शब्द दुख दे रहे हैं, और अगर अचानक से आप अकिंचन हो गए हैं, तो सोचिए कि ठाकुर जी आपको बुला रहे हैं। हमारी कहानी में तीसरे संत आते हैं, संत कबीरदास। अब कबीर जी को नास्तिक कहना तो शायद सही नहीं, पर वे आस्तिक भी उस तरह नहीं थे जैसे समाज चाहता था, या जिस तरह से बाद में उनकी पहचान बनी। वे बहुत सवाल करते थे, मंदिर और मस्जिद दोनों को ललकारते थे। वे कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। मतलब उनकी फिलोसॉफी ये थी कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाते तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा कर लूंगा। अगर पत्थर को ही पूजना है तो फिर आप ईश्वर कहाँ ढूंढ रहे हैं, उस पत्थर में क्यों ढूंढ रहे हैं, पहाड़ को पूजिए, पहाड़ बहुत बड़ा है आकार में, तो ईश्वर भी आपको जल्दी मिलेंगे। वे ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, वे सिस्टम को चैलेंज करते थे, वो सुनी सुनाई बातों को नहीं मानते थे। कबीर जी वो अनुभव खुद एक्सपीरियंस करना चाहते थे, जिन पर आज तक बड़े बड़े संतों का अगाध विश्वास। पर उनके भीतर एक जिज्ञासा थी, सच्चाई की, राम की, उस निराकार परमात्मा की। और इसी जिज्ञासा ने उन्हें रामानंद जी के पास पहुंचाया। किंवदंती है कि कबीर जी सुबह घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद जी आए, उनका पांव कबीर जी पर पड़ा। रामानंद जी बोले, राम 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 राम। कबीर जी ने कहा, यही मेरी दीक्षा होगी। एक जिज्ञासु मन, एक सच्ची तड़प, और भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। आपको प्रभु को पाने के लिए किसी रास्ते को निकालने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, कबीर जी के दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और लोगों के बीच आज भी जनमानस में काफी अच्छे से गाए और सुने सुनाए जाते हैं, क्योंकि उनमें एक सवाल करने वाले मन की यात्रा है। हर वो मन जो प्रभु के अस्तित्व को सवाल करता है, प्रभु के अस्तित्व को महसूस करना चाहता है, वो कबीर जी के दोहे जरूर सुने। तो इन तीनों कहानियों में एक कॉमन थ्रेड क्या है? पहली बात, इनमें से कोई भी जन्म से भगवान का परम भक्त नहीं था। इसका मतलब आप किसी भी उम्र में कहीं से भी भगवान की भक्ति की शुरुआत कर सकते। दूसरी बात, इन सबके भीतर एक सच्ची तड़प थी, चाहे वह तड़प सवाल की हो, दर्द की हो, या जिज्ञासा की। आपके मन में जो भी तरह का प्रभु को लेकर सवाल है, उसे रखिए, उसे दबाइए मत कि समाज क्या कहेगा। अपने गुरुजनों के पास जरूर ले जाइए। और तीसरी बात, भगवान ने इन्हें खुद चुना, इन्होंने भगवान को नहीं ढूंढा। भगवान इन तक पहुंचे क्योंकि इनकी ललक थी, चाहे वो प्रश्नों में हो, चाहे इनकी श्रद्धा में हो। और यही मेरी यात्रा भी रही है। मैं पहले सिर्फ तर्क और प्रश्नों के साथ जीती थी, फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण का मुझे स्पर्श हुआ, और उस स्पर्श के चलते ही उन्हीं की प्रेरणा से मैंने मेरे गोपाल की रचना करी। मेरे गोपाल सिर्फ एक किताब नहीं है, वह मेरी इस यात्रा का दस्तावेज है, जो बहुत सारे न जाने कितने ही सनातनियों को जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, उन्हें वापस प्रभु की ओर लगाएंगे। तो अगर आप भी कभी सोचते हैं कि मुझे पूरा विश्वास नहीं है, मैं तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को, बहुत सारे पुराणों को सवाल करता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता कि भगवान का अस्तित्व क्या है, वजूद क्या है, मैं खुद को भक्त नहीं मान सकता या मान सकती, ऐसे बहुत सारे सवाल, तो घबराइए नहीं। भगवान सवाल करने वालों से नाराज नहीं होते, वे उन्हें ढूंढ लेते हैं। तो भक्तों, वाल्मीकि जी को याद करें, एक डाकू जो ऋषि बन गया। तुलसी जी को याद करें, एक मोहग्रस्त इंसान जो राम भक्त बन गया। और कबीर जी को याद करें, एक सवाल करने वाला मन जो परमात्मा तक पहुंच ही गया।
और याद रखें, यह तीनों आपसे हमसे अलग नहीं थे, हम जैसे ही थे, हम में से ही थे। बस एक फर्क था, जब भगवान ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी, इन्होंने उसे खोला, सुना, समझा। हम भी खोल सकते हैं। बजाय किसी चीज पर रिजिड होने के, हम भी अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, संतों के जीवन को जान सकते हैं, उनकी प्रेरणा के पीछे छिपी हुई शक्ति को पहचान सकते हैं और एक सच्चे भक्त और सनातनी बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी यह कोशिश अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी भक्ति की यात्रा कब शुरू हुई, और नहीं हुई तो कब शुरू करने वाले हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।